दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस जो 25 फेब को होने वाला है, उसके लिए हम लोग टॉपिक बेस्ड डीआई कर रहे थे। तो आज उसी का टर्म है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई। मेंस लेवल डीआई है, अच्छे लेवल की डीआई है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। देखते हैं डीआई में क्या दिया गया है। देखिए, एक टेबल बेसिकली हमें दिया गया है और ये प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड डीआई है। हम लोग टॉपिक बेस्ड डीआई कर रहे थे, है ना। तो हमने इससे पहले 4 क्लासेस की थी और ये आज जो टॉपिक बेस्ड डीआई की कह सकते हैं 5वीं क्लास है। तो सबसे पहले रीड करते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं एक बार जरा। ठीक है, देखिए क्या दिया है। द टेबल शोज द मार्कअप परसेंटेज ऑन cost price and discount offered on mark price on 6 different articles sold by shopkeeper। ठीक है, यानी कि 6 डिफरेंट आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल ए बी सी डी ई एंड एफ, और मार्कअप परसेंटेज दे रखा है हमें और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और देखिए क्या दे रखा है, नोट में क्या लिखा हुआ, नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है द मार्कअप एंड डिस्काउंट परसेंट ऑफ ईच आर्टिकल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये तो हम जानते हैं, वैसे ही या तो मेंशन कर देगा क्वेश्चन में कि इसका जो सीपी है दूसरे वाले आर्टिकल ए का सीपी बी वाले के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो अगर नहीं मेंशन करता है, अगर वो नहीं मेंशन करता है ना, तो हम जानते हैं कि जो मार्कअप परसेंटेज हो या डिस्काउंट परसेंट हो वो इंडिपेंडेंट होता है। कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के आर्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, सारे का अलग अलग होता है। तो वही इस नोट में लिखा हुआ है, इसका ज्यादा कुछ है कह सकते हैं वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मार्कअप परसेंट दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया है। तो हम एक काम करते हैं, सीपी एसपी और एमपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, जिससे जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसी ही टेबल एक इधर बना देता हूं और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, सो आइए टेबल बना लेते हैं। देखिए, एक टेबल मैंने बना दी है, इसमें हम लोग कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे सारे आर्टिकल का, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए में देखिए मार्कअप परसेंट कितना है, 60। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, 100 था, तो मार्कअप कितना हो जाएगा 60%, यानी कि एमपी कितना हो जाएगा 160। ठीक है, फिर डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25%। और हम जानते हैं डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, और जब 25% का डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट पे बिकेगा, 75% पे। तो आप यहाँ से जब कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 25 से कट गया 3 बार में, 25 से कट गया 4 बार में, और 4 से आप काट दीजिए इस 160 को, तो कितने बार में कटेगा, 40 टाइम में। 40 × 3 क्या होगा, 120। तो यानी हम कह सकते हैं एसपी कितना आ जाएगा, 120। तो पहले वाले के लिए देखिए हमारा सीपी है 100, एमपी हमारा 160 और एसपी हमारा आ चुका है 120। तो यहाँ लिख लेते हैं, सीपी हमारा आया 100, एमपी हमारा आया 160, मार्कअप 160% था क्योंकि, और सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 120। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब दूसरे आर्टिकल बी की बात करते हैं। बी में देखिए क्या करना है, बी का भी देखिए 40% मार्कअप है और 15% डिस्काउंट है। तो मान लेते हैं इसका भी सीपी कितना था, सीपी एमपी और एसपी। तो अगर मान लेते हैं सीपी इसका भी 100 था बी का, तो मार्कअप कितना होगा 40%, यानी कि 140 हो जाएगा। और फिर डिस्काउंट कितना देगा, 15%। जब किस चीज पे 15% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे, 85% पे। ठीक है, तो 85% इसका कितना होगा, 85% होता क्या है, वैसे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। तो 85 on 100, 5 से काट देंगे 17 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, यानी 17/20। तो इसका 17/20 कीजिए तो देखिए क्या आता है, तो 20 से कट जाएगा एक बार में, 20 से कट जाएगा 7 बार में, तो 20 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो 17 × 7 कितना हो जाएगा, 119। यानी हम कह सकते हैं कि अगर सीपी 100 है तो एमपी होगा 140 और एसपी होगा 119। तो लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पे, सीपी 100 है, एमपी होगा 140 और एसपी कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 119। ठीक है, तो अब बात करेंगे सी वाले की। सी वाला देखिए अगर, तो देखिए सी में क्या दे रखा है, फिर से मार्कअप परसेंट है 65%। तो मान लेते हैं कि सीपी था 100, तो मार्कअप परसेंट कितना हो जाएगा 165। भाई 65% ऊपर मार्क करेंगे अगर 100 पे, तो 165 हो जाएगा।
फिर डिस्काउंट देखिए कितने का दिया, 20% का। 20% जानते क्या होता है, 20% क्या होता है, 1/5। तो किसी चीज पे जो 1/5 का डिस्काउंट देते हैं कितने में बिकेगा, 4/5 पे। तो हम कह सकते हैं ये कितने में बिकेगा, 165 इंटू 4/5 जब करेंगे तो एसपी आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, एक बार में 5 से कटेगा, 3 बार में, फिर से 5 से 3 बार में, तो 33 इंटू 4 कितना होता है, 30 इंटू 4 कितना होता है, 120, और 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। तो 120 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 132। यानी हम कह सकते हैं एसपी कितना आ जाएगा, 132। एसपी कितना आ जाएगा, 132। एमपी हमारा है 165 और सीपी हमारा हमने 100 माना है। तो इसका भी रेशियो लिख लेते हैं, 100, 165 और 132। 100, 165, 132। तो ये आ गया हमारा आर्टिकल सी का। अब बात करते हैं आर्टिकल डी की। आर्टिकल डी देखिए, आर्टिकल डी पे 50% ऊपर मार्क किया है। तो मान लेते हैं 50% ऊपर मार्क किया है, तो देखिए 50% जानते कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। तो अगर मान लेते हैं सीपी एमपी एसपी, अगर मान ले क्या भी आप 100 से निकाल लीजिए, 100 से ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आर्टिकल डी की बात कर रहे हैं, तो अगर सीपी हो गया 100 तो एमपी हो जाएगा 150 और एसपी कितना 30% डिस्काउंट देगा। जब किसी चीज पे 30% का डिस्काउंट देंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे, 70% पे। यानी कि 150 का 70%, 150 का 70% कितना होगा, 7/10, 0 0 कट गया तो 15 इंटू 7 होता है 105। तो एसपी कितना आ जाएगा, 105। यानी आर्टिकल डी का सीपी हो गया 100, एमपी हो गया 150 और एसपी हो जाएगा 105, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि जगह मिल जाए थोड़ी सी रब करने के लिए, ठीक है। या दो ही बचा है, दो ही निकाल लेते हैं, यहां भी निकाल लेते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे ई की, आर्टिकल ई। आर्टिकल ई में देखिए 20% मार्कअप किया है, कितना परसेंट मार्कअप किया है, 20%। तो जब 20% की, इसको भी 100 सीपी मान लेते हैं, इसकी 100 एमपी और एसपी। तो सीपी अगर 100 लेंगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% ऊपर मार्क करेगा। और एसपी कितना होगा, 15% डिस्काउंट पे बेचेगा। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15% की, यानी कि अगर किसी चीज में 15% का डिस्काउंट देंगे तो हम जानते हैं 15% क्या होता है, 3/20 होता है। तो 20 में 3 का डिस्काउंट देंगे तो 17 पे बेचेंगे। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 20 में अगर 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बिके, 17 पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ 120 पे 3 का डिस्काउंट देने के बाद 17/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी आ जाएगा। काट दीजिए, 20 से कट गया एक बार में, 20 से कट गया 6 बार में, तो 17 इंटू 6 आ गया 102। तो आर्टिकल ई का कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस होगा 120 और सेलिंग प्राइस होगा 102। तो लिख लेते हैं इसको भी यहां पर, कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस हो जाएगा 120 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 102, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक और हमारा आर्टिकल बचा हुआ है जिसको मैं यहां लिख ले रहा हूं। अब आई होप आप लोग को दिखेगा, ठीक है। यह हटा देंगे थोड़ा सा, है ना, ताकि जगह मिल जाए। तो देखिए अब लास्ट वाला बचा है केवल एफ। एफ देखिए, एफ में कितना परसेंट मार्किंग किया है, 35% का। तो अगर मान लेते हैं सीपी एमपी और एसपी, सीपी अगर हमने 100 माना तो मार्क प्राइस हो जाएगा 35% ऊपर, यानी कि 135, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट देगा। फिर से जब किसी चीज को 20% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे, 80% पे। तो 135 का 80% कितना होगा, 135 का 80% यानी कि 4/5। 85% का मतलब क्या होता है, 4/5, 5 से काट दीजिए, एक बार में 5 से कट गया 27 बार में, तो 27 इंटू 4 होता है 108। तो एसपी कितना आ जाएगा, 108। यानी कि अगर सीपी हो गया 100 तो मार्क प्राइस हो जाएगा 135 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 108। तो ये हमने सारे ही आर्टिकल के 6 आर्टिकल दिए गए थे, सबके कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन निकाल लिया है। और ये सारे ही इंडिपेंडेंट है, सारे ही इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो आप लोग इसको अपनी रफ शीट में लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये वाली टेबल हटा दूंगा और क्वेश्चन हमारा जो है राइट साइड में दिखेगा और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा दूंगा, सारा रफ वर्क हटा दूंगा और ये मैं हटा दूंगा, क्वेश्चन यही दिखेगा, हमें बस ये वाली टेबल दिखेगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमने कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन निकाला था वो यहाँ पे दिख रहा है टेबल में, और क्वेश्चन हमारा उस साइड में दिया गया है जो कि राइट साइड में है। और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर विच आर्टिकल द प्रॉफिट परसेंट इज मिनिमम। तो हमें यह बताना है कि आर्टिकल ए बी सी
डी ई एफ में किसका जो है प्रॉफिट परसेंट कहां पे मिनिमम होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम जो है अब हमें सारा ही रिलेशन निकालना पड़ता है। अगर ये हम ना निकालते तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन में, लेकिन अब आसान होगा। कैसे, देखिए आर्टिकल ए की अगर बात करें तो देखिए कितने का 100 इसका सीपी है और एसपी कितना है इसका 120। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20 का। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, होता है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ देखिए प्रॉफिट 20 का हो रहा है, सीपी 100 है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट भी निकाल के लिख ही देते हैं, एक बगल में प्रॉफिट परसेंट निकाल के लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे होगा 20% का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे कितने का प्रॉफिट होगा, बी में देखिए, पी में बहुत आसान होगा। कैसे, सीपी अगर 100 है और एसपी 119 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 19%। अब आ जाइए सी में, देखिए सी में देखिए अगर कॉस्ट प्राइस जो है 100 है और सेलिंग प्राइस 132 है, यानी 132 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 32% का। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, हमने 100 पे निकाला है। तो ठीक है, अगर हमने कुछ और निकाला होता, रेशियो ले लिया होता, तो शायद थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता। लेकिन यहाँ देखिए डी का देखिए 100 हमने सीपी मान रखा है और सेलिंग प्राइस हमारा 105 है, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 5%। अब ई का हमारा देखिए, ई हमने सीपी जो है 100 मान रखा है और सेलिंग प्राइस हमारा 102 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ 2% का। अब हमारा यह देखिए, यह हमने कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान रखा है और हमारा सेलिंग प्राइस 108 है, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ 8% का। तो बस हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मिनिमम किसका है। तो मिनिमम देख लीजिए आप किसका है, मिनिमम है ई का, मिनिमम है ई का। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओनली ई। ठीक है, देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन, इसमें कुछ भी खास नहीं था, बिल्कुल आसान था। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हमने डेटा का पूरा एनालाइज करके हमने निकाल लिया और ये देखिए हमने 100 पे निकाला तो बहुत ही आसान हो गया। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और देखेंगे वो कैसा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टेबल पे कह सकते हैं डेटा दिया गया, इसी पे सॉल्व करना है हमको। तो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज 528 एंड द एमआरपी यानी मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल सी एंड ई आर सेम। ठीक है, यानी कि दोनों का एमआरपी सेम है। देन व्हाट इज द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, और हमें दे रखा है सी और ई का एमआरपी सेम है। तो देखिए दो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल सी और आर्टिकल ई। अब देखिए सी में देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, सी में कॉस्ट प्राइस तो हमने सबका सेम ही निकाला है, लेकिन जो उसने पहला बोला था, पहले क्या बोला था, पहले बोला था सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल सी का वो 528 है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इक्विवेट करते हैं, सीपी एमपी और एसपी। तो देखिए सी का सेलिंग प्राइस देखिए कितना है 132, सी का सेलिंग प्राइस कितना है 132, लेकिन वो तो कह रहा है 528 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 132 का मान कितना है 528 के बराबर है। ठीक है, तो 132 का कितना गुना होता है 528, 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 2 8 होता है, इसका मतलब 4 गुना जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 10, 4 1 4 1 5, तो ठीक है 4 गुना है इसका मतलब। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं 4 गुना है, तो यानी एमआरपी भी 4 गुना हो जाएगा। तो अब देखिए सी का एमआरपी कितना है 165, सी का एमआरपी कितना है 165, तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए। और कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो यानी कि इसको भी 4 गुना कर दीजिए। तो यानी कि सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नया मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या आ जाएगा 400 सीपी, और ये 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 6 24 2 26 के 6 हासिल 2, 4 1 4 तो 6, तो 660 आ जाएगा, ये 660 आ जाएगा। और एसपी तो हमें पहले ही पता है 528 है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ई का जो है वो सी और ई का एमआरपी सेम है, सी और ई का एमआरपी सेम है। तो यानी कि अगर यहाँ पे देखिए ई का एमआरपी कितना है, यहाँ पे देखिए 120 है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे सीपी जो होगा वो 100 दे रखा है, ई की बात कर रहे हैं, और देखिए 120 दे रखा है एमआरपी, तो एमआरपी हो गया 120 और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 102। ठीक है, लेकिन उसने कहा सी और ई का एमआरपी सेम है। तो हमारा देखिए हमारा जो है सी का एमआरपी हमने निकाला है 660, तो इसका भी 660 होगा। तो बनाते हैं 660, देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आप देखें कि 660 जो है
ये 4 से मल्टीप्लाई करके आया है, तो अगर आप देखें तो इसको हम 6 से 8 बना पाएंगे क्या? हाँ बना पाएंगे। कैसे? अगर 120 यूनिट का मान 660 है, अगर 120 यूनिट का मान 660 है, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए सेलिंग प्राइस। तो 102 यूनिट का मान निकाल लेते हैं और ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। तो काट दीजिए। देखिए अगर 0 0 कैंसिल कर दें तो 12 से काटेंगे इसको, या 2 से काट दीजिए। 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 2 से कट जाएगा 51 बार में, और 6 से कट जाएगा 1 बार में, 6 से कट जाएगा 11 बार में। तो 11 इंटू 51 कितना होगा? 11 इंटू 11 कम 11 एक कैरी करेगा, और 11 इंटू 5 55 56। यानी हम कह सकते हैं 561 आ जाएगा एसपी किसका? आर्टिकल ई का, जो 102 यूनिट का मान है। तो हमसे पूछा था एवरेज सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखिए आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस 528 है और आर्टिकल ई का सेलिंग प्राइस 561 आ गया हमारा। तो बस हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। 528 प्लस 561 डिवाइड बाई 2। तो देखिए जोड़ दीजिए दोनों को। 8 1 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से आ जाएगा। 2 से कट गया 1 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, 4 बार में, फिर से 4 बार में, और पॉइंट लग जाएगा 5 बार में। यानी कह सकते हैं 544.5 544.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। तो समझ में आया? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। सो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 450 रुपीज एंड दैट ऑफ आर्टिकल डी इज 600 रुपीज। यानी कि आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस जो है वो 450 रुपए है, और आर्टिकल डी का कितना है? 600 है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल। यानी कि हमें बताना है कि मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल ए और आर्टिकल डी की। आर्टिकल ए और आर्टिकल डी, दो आर्टिकल की बात हो रही है। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? हमें क्या बताना है? हमें मार्क प्राइस में रिलेशन बताना है। सबसे पहले देखिए आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस है कितना? कॉस्ट प्राइस तो हमने सबका 100 ही माना था। कॉस्ट प्राइस तो हमने सबका 100 ही माना था, तो इसका भी 100 हो गया, इसका भी 100 हो गया। ठीक है। अब लेकिन देखिए इसका कॉस्ट प्राइस दे कितना रखा है? ए का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना दे रखा है? 450। कितना दे रखा है? 450। और मार्क प्राइस देखिए ए का कितना है? 160। हमारे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस है 160। तो अगर आप देखें, तो अगर हम देखें यहाँ पे 100 यूनिट का मान कितना है? 450। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो मार्क प्राइस चाहिए। तो 160 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 450 अपॉन 100 इंटू 160 होगा कि नहीं? तो 1 0 1 0 1 कट गया, और 1 0 1 0 1 कट गया। तो 16 इंटू 5 कितना होता है? 80। 8 कैरी कर जाएगा। 16 इंटू 4 होता है 64। 64 में 8 जोड़ दी तो 72 आ जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? ए का 720। अब बात करते हैं डी की। डी का कॉस्ट प्राइस देखिए कितना दे रखा है? 600। हमारे अकॉर्डिंग तो 100 है, तो इसको 600 बना दीजिए। कैसे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। अब बात करते हैं मार्क प्राइस की। तो आर्टिकल डी का मार्क प्राइस देखिए कितना है? 150। कितना है? 150। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 था तो मार्क प्राइस कितना था? 150। तो जब हमने कॉस्ट प्राइस को 600 बनेंगे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मार्क प्राइस को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 कितना होता है? 90, यानी 90। ठीक है। तो 1 0 आ जाएगा तो 900 हो जाएगा। तो यानी आर्टिकल डी का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 900। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि आर्टिकल ए का मार्क प्राइस है 720 और आर्टिकल डी का मार्क प्राइस आया है 900, यानी कि 900। तो दोनों में क्या रिलेशन देखिए, काट दीजिए 0 0। 18 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 18 से नीचे कट जाएगा ये 5 बार में। तो क्या आंसर आ जाएगा? 4:5। 4:5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। तो क्लियर हो रहा है? समझ में आया होगा? आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ आर्टिकल बी एंड एफ, यानी दो आर्टिकल की बात हो रहा है बी और एफ की, इज रुपीज 800 दे रखा है दोनों का कॉस्ट प्राइस ईच। ठीक है। यानी कि
कह सकते हैं बी का भी 800 होगा और एफ का भी 800 होगा। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग बोथ द आर्टिकल। तो दोनों आर्टिकल को बेच करके शॉपकीपर को रुपीज में कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, हमें क्या बताना है, रुपीज में कितने का प्रॉफिट हुआ है आर्टिकल बी और एफ को सेल करने के बाद में। तो देखिए बहुत आसान है, कैसे हम जानते हैं, देखिए हमने सारे ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने 100 के रिस्पेक्ट में मान रखा है। तो यानी अगर हम देखें तो अगर वो कह रहा है कि 800 रुपए है कॉस्ट प्राइस, तो हम कह सकते हैं 8 टाइम हो जाएगा सारे का। तो मार्क प्राइस भी 8 टाइम हो जाएगा और सेलिंग प्राइस भी 8 टाइम हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है क्योंकि हमने डेटा तो पहले निकाल रखा है। कैसे, हमसे कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल नंबर बी। तो बी देखिए, बी और किस आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल नंबर एफ। ठीक है, तो देखिए बी में अगर हम देखें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, बी में हमसे क्या पूछा प्रॉफिट बता दो। तो बी में अगर आप देखो तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। या आप यहां से देख लो ना, 100 का अगर कॉस्ट प्राइस था तो प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस था 20 का। तो आप कह सकते हो कि 20 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। और यफ में देखिए, यफ में भी अगर 100 का कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना था, 108, यानी कह सकते हैं 8 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 का। तो अगर आप देखें तो टोटल कुल प्रॉफिट हुआ कितना, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 28 का प्रॉफिट हुआ। और ये हम ये भी जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस दोनों का 800 है। तो अगर 100 यूनिट का मान 800 हुआ, अगर 100 यूनिट का मान 800 हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 हो जाएगा। तो हमें 28 यूनिट का मान बताना है बेसिकली। तो बस 28 को 8 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आंसर रेडी है। 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। 8 इंटू 8 कितना होता है, 8 इंटू 8 होता है 64। 6 कैरी करेगा, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी कि 224 रुपए अगर आप देखें तो प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 224 रुपए। 224 रुपए। दैट मींस कौन सा ऑप्शन सही है, कोई दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन आप लोग। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हो गई है, हमने आर्टिकल ए का ले लिया है 20%, जबकि ये 19% है। तो इसको सही कर लेते हैं, एक बार रुक जाइए, माफी चाहूंगा। यहाँ पे 19 होगा तो 19 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। तो 27, तो 1 यूनिट का मान अगर 8 है तो 27 यूनिट का मान कितना होगा, 27 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 इंटू 7 हो गया 56। 5 कैरी करेगा, 8 दूनी 16 और 5 21, तो 216 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो ऑप्शन में मौजूद है। कौन से में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। कैसा लगा सेशन, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।